Welcome in Vidyasan's chemistry classes. In this video, we have to study about the combination reactions. Combination reactions are also known as synthesis reaction. Okay, synthesis reaction. In this reaction, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, यानी व्हेन टू और मोर substances combine to form a single substance is called combination reaction, and combination reactions is also known as synthesis reaction. क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर सिंगल सब्सटेंस सिंथेसिस करता है, निर्माण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन. ओके, एज एग्जांपल H2 + O2 जब दोनों कंबाइंड होंगे तो H2O बनाएगा. तो यहाँ पे दो सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सब्सटेंस का निर्माण किया, फॉर्मेशन किया, इसलिए इसको सिंथेसिस रिएक्शंस बोलते हैं. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में तीन केसेस पॉसिबल होते हैं. 3 केसेस आर ऑब्जर्व. पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स. ठीक है, यानी 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स, दोनों मतलब 2 कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड. ओके, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से भी एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. फिर 2 कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से भी एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से भी एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 3 केसेस पॉसिबल हो रही है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए. कार्बन + ऑक्सीजन, तो CO2 बनाया. तो यहाँ पे एलिमेंट्स कंबाइंड हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड एज एग्जांपल NH3 अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब ये दोनों रिएक्शन किया तो यहाँ पे अमोनिया, NH3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों क्या है, कंपाउंड है. और ये दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर के अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाता है. NH4Cl अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड. बना. तो यहाँ पे 2 कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हुआ. 2 कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया. तो ये 2 कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बना. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस सिंथेसिस रिएक्शन. एलिमेंट एंड कंपाउंड एज एग्जांपल NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा. ये है नाइट्रिक ऑक्साइड. ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो NO2 बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड एंड एलिमेंट दोनों, यानी कंपाउंड एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, आप इस तरह से भी देख सकते हैं. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो कंपाउंड और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बना. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 3 केसेस पॉसिबल हैं. एलिमेंट के बीच 2 एलिमेंट्स, कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन हो सकता है और एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे उसमें
हीट रिलीज होगी। आई मीन कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस माना जाता है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस में हीट इसलिए रिलीज होती है क्योंकि जब हम दो या दो से अधिक कंपाउंड को, एलिमेंट्स को, कंपाउंड एंड कंपाउंड को, या एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स को, या एलिमेंट एंड कंपाउंड को कंबाइन करते हैं, तो साइंस में रूल्स है कि जब दो सब्सटेंस कंबाइंड होंगे तो उसके बीच एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब एक न्यू बॉन्ड बनता है तो काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये सारा रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं क्योंकि एक न्यू कंपाउंड बना और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, क्योंकि न्यू कंपाउंड दो कंबाइंड होकर के एक न्यू सब्सटेंस बनता है तो एक न्यू बॉन्ड बनता है, और न्यू बॉन्ड बनता है तो उस दौरान काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसलिए कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एज एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड H2O, क्विकलाइम H2O, दोनों रिएक्शंस करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। ये रिएक्शंस आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, हम सब गांव देहात में पहले जो है इसी का मतलब क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग गांव देहात में दीवार को पुताई करने के लिए यूज करते थे, जो आजकल भी यूज होता है। ठीक है, तो उस दौरान जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसके साथ साथ वो मतलब जिस वाटर में हमने मिक्स किया वो वाटर बॉयल कर रहा होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे हीट रिलीज हो रही होती है। ठीक है, तो और हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बना और हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रहा है, न्यू बॉन्ड बन रहा है, और न्यू बॉन्ड दो कंबाइंड होकर एक न्यू सब्सटेंस बना, तो दो कंबाइंड हो रहे हैं तो उसके बीच एक न्यू बॉन्ड बनेगा। न्यू बॉन्ड बनेगा तो अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोला जाता है। ओके विद्यार्थी जी।